ये वाला सेक्शन हम अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे। भाई ऐसा बनाया करें कि आप क्लासेस का नाम से ही लिखें, जैसे इन्होंने भी अच्छी प्रैक्टिस की हुई थी, कमेंट्स वगैरह लगाए हुए थे। सही है, तो इसको हम रिस्पॉन्सिव करना चाह रहे हैं। इनकी मीडिया क्रीज लगी हुई थी, वो मैंने हटा दी है, अभी भी लगी हुई है। ये कहाँ से आ रही है? सारी हटा तो दिए। ये कहाँ से रैप लगाया हुआ है? यस, सही है। अच्छा, तो ऐसा होता है, एक तो आपको रैप से बताया ना कि जब स्पेस होती है अवेलेबल, लेकिन रैप जो है वो देखेगा कि स्पेस अगर अवेलेबल होगी ना, उसको 10% मिल गई तो वो बराबर में कर देगा, वो अपने अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था, आपको रैप भी करके दिखाया था और कॉलम भी करके दिखाया था। अब हमें करना क्या है कि मोबाइल पे ना एक एक करके कार्ड दिखाना है। एक तो आप फ्लैक्स रैप से भी कर सकते हो, वैसा भी ठीक है, लेकिन अगर आपको हर हालत में एक ही दिखाना है, क्योंकि रैप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा, स्पेस मिलेगा तो वो बराबर चीज़ों को रखेगा, नहीं तो नीचे कर देगा। नशरा, आप क्या करेंगे बेटा? तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन कॉलम कर देंगे। तो इसके लिए हम मीडिया क्वेरी लिखने जा रहे हैं हम फटाफट से। तो मीडिया क्वेरी का सिंटैक्स क्या है? क्या है भाई? मीडिया स्क्रीन एंड लिखते हैं हम, और मैक्स विड्थ हमें नीचे जाना है तो मैक्स लिख देते हैं। 480 से नीचे जब आपकी जब रेंज आएगी डिवाइस की, तो इसका पेरेंट का नाम क्या था भाई? एक्सटेंशन कार्ड्स, जो इन्होंने डिफ की क्लास दी हुई है, उसके फ्लैक्स डायरेक्शन हम कर देते हैं कॉलम। ठीक है, आप देखते हैं तो देखो भाई ऐसे तो हो रहा है ना, सही है, तो एक कॉलम में आ गए। बाकी आपको लग रहा है थोड़ा सा स्पेस का इशू है, तो इस तरह से आप जो है कर सकते हो। ये वाली जो डिव है, इसको इन्होंने पैडिंग शेडिंग दी हुई, देखें पूरा पेरेंट है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो ना सब अपने सेंटर में दिख जाए, तो भाई सबको वर्टिकली सेंटर करना हो, ठीक है, तो क्या करना चाहिए आपको? अलाइन एटम सेंटर, तो सेंटर कर दोगे तो आपकी बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। सेट है, आप बिल्कुल ठीक है, सही। तो ये देखें सेक्शन जो है प्रॉपर आपका हो गया। टैबलेट पे आपने करना है, जो टैबलेट पे देखते हैं जगह बचती नहीं बचती। देखो टैबलेट पे हमें क्या 3 दिखाने चाहिए, क्योंकि टैबलेट पे अभी वो डेस्कटॉप वाली चल रही है, इसके लिए अभी हमने मीडिया क्वेरी नहीं लिखी। तो आपको क्या लगता है, टैबलेट पे सही 3 कार्ड या 2 दिखा दें, या एक एक करके दिखा देते हैं? सही है, स्पेस सही है, इन्होंने सही रखी है। अच्छा, इन्होंने जो रखी होगी ना, हर एक कार्ड की वेट कितनी रखी होगी? इन्होंने रखी है 200%। ठीक है, आप लोग परसेंटेज में पिक्सल में रखिए, आप लोग परसेंटेज में भी रख सकते हो। 20% दे दिया, क्योंकि टीम डेस्क करनी है ना, पूरा 100% होता है। तो 28 को दिया, 28 को दिया, कितना हो गया? 40, और 28 को दिया 60 हो गया। सही है, तो ऐसे भी कर सकते हो और पिक्सल्स भी यूज़ किए, लेकिन परसेंटेज ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हो ना, तो डिवाइस के अकॉर्डिंग जो है वो ब्राउज़र के अकॉर्डिंग, जिस तरह से आपकी डिवाइस रिसाइज हो रही होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने विथ को चेंज कर रहा होता है। सेट है। या तो अगर कहते हो टैबलेट वाले पे भी सेम लगा सकते हो, कि अगर आपको लग रहा है टैबलेट पे भी जगह कम है, तो सेम यही वाली मीडिया क्वेरी आप टैबलेट के लिए लिख दो, तो टैबलेट पे भी एक एक दिखा दो आपका, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा हमें कि भाई अब हमें एक दिखाना चाहिए? मोबाइल पे तो देखो पक्का होता है कि एक ही दिखाना है। अब टैबलेट पे समटाइम्स क्या होता है, किसी वेबसाइट के 2 कार्ड दिख रहे होंगे आपको, हो सकता है वो 3 भी दिखा दे। जैसे शॉपिंग कार्ड्स होते हैं, दराज की वेबसाइट देखते हो, तो वो जो कार्ड्स होते हैं ना, वो उनके अकॉर्डिंग होते हैं, तो ये चेंज हो सकते हैं। कोई 2 रख रहा होता है, कोई एक ही दिखा रहा होता है, कोई 3 ही दिखा रहा होता है, तो ये वाली चीज़ जो वो चेंज हो सकती है। अच्छा, मुझे बताएं ज़रा इसकी क्या होती है? वह 481 से ये स्टार्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मिन हो जाएगा। और इसका मैक्स क्या होता है? टैबलेट वाला हमने क्या सीखा था? 760 या 80? ओके, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और सिंटेक्स के मुताबिक एंड लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, और इसका लास्ट लेवल मैक्स से डिफाइन करते हैं। और क्या बताया आपने? 769, सही, ठीक है, तो उस रेंज में जाके लगेगा, तो ये रेंज आ गई है, सही, तो इस तरह से आ गए हैं, ठीक है, सेट लग रहा है। टैबलेट पे भी ऐसा दिखाया हमने, मोबाइल पे चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो, चाहो तो 2 भी दिखा सकते हो, सही है। ये बहुत ज़्यादा हो गया, 222 का नहीं होता, ये आ गया आईफोन मोबाइल वाला। और टैबलेट पे देखो तो ये ऐसा दिखेगा, और बाकी डेस्कटॉप पे आपके जो है वो 3 कार्ड दिख रहे हैं, सही। तो इसके लिए जो है सिर्फ आपने डायरेक्शन ही चेंज करनी है, बाकी इतने कोई इशूज़ नहीं आ रहे। पैडिंग वगैरह अगर आपने दी हुई है तो उसको एडजस्ट कर लेना, कि पैडिंग ज़्यादा स्पेस आ रहा है तो उसको कम कर दिएगा, कर लेंगे ये काम हम। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसान है, इसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, सही। अच्छा भाई, आगे देखें वेबसाइट में, तो इसके बाद अब आपका आ रहा है ये वाला सेक्शन, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, सही। तो इसको मैं बनाकर भी दिखाऊंगी, ऑब्वियसली कोड नहीं है, और मुझे शायद बनाकर ही दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं किसी का कोड यूज़ कर रही हूँ मैं तो कर लेती हूँ, लेकिन आप लोगों को वो रीयूजेबिलिटी अभी समझ में नहीं आ रही होगी।
तो ये वाला सेक्शन हम बना रहे हैं, इसका लेआउट कैसे सोच रहे हैं भाई, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से कि बनाएंगे कैसे। तो ड्राइंग स्किल्स आपको दिखाते हैं, और कलर इसका हम कर लेते हैं कोई डार्क रेड, ठीक है, और हमें चाहिए स्क्वायर, सही। अच्छा फिर क्या होगा, हम डिसाइड करें कि एक मेन डेव होगी, ठीक है, एक मेन डेव होगी, सही। रुक जाओ, ठीक है, ये माउस से ख़राब है, सफाई करते हैं दोबारा से, रीटेक, ठीक है, सही। ये मेन डेव होगी, इसके अंदर ये वाली एक डेव होगी, ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड होगा, और ये सब जो नीचे है ना वो एक डेव में बन जाएगा, तो इस डिफ के हो जाएंगे दो चाइल्ड। और आप देख रहे हो इसमें कि डिफ को अगर दो डिफ्स बनाओगे तो ऊपर नीचे तो ऑलरेडी आता है, लेकिन आप देख रहे हो दो डिफ्स के बिटवीन स्पेस है, तो आपके दिमाग में मार्जिन आ रहा होगा, लेकिन मार्जिन आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। तो अगर आपको स्पेस भी चाहिए थोड़ा सा चुनना सा भी, तो आप क्या यूज़ करो, गैप की प्रॉपर्टी यूज़ कर लो। लेकिन आप बोलोगे मिस गैप के लिए तो हमें फ्लैक्स बनाना पड़ेगा, फ्लैक्स तो साइड बाय साइड हो जाते हैं, तो आपके पास तो आपके पास ऑप्शन भी होता है कि आप उसको वर्टिकली भी कर सकते हैं, मतलब कॉलम में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हमने सोच लिया कि एक मेन डिव होगी, उसको फ्लैक्स बना के कॉलम कर देंगे, बीच में गैप आ जाएगा, सही। अच्छा इसका जो फर्स्ट चाइल्ड है उसमें क्या सिंपल एक हेडिंग लगा लेना, सही, और इसमें जो पैराग्राफ है दो चाइल्ड हो जाएंगे इसके। अच्छा इन दो में भी थोड़ा स्पेस आ रहा था, तो दोबारा से हम इसको क्या कर सकते हैं, फ्लैक्स बना के कॉलम बना के गैप कर सकते हैं, सही। और जो ये सेकंड चाइल्ड है इसमें भी देखें तो इसका फर्स्ट चाइल्ड ये हो सकता है, ये भी एक डिव हो सकती है, इसमें फर्स्ट कंटेंट लिखा हुआ है फिर आइकन लगा हुआ है, ठीक है, एक बना लेंगे उसी को कॉपी पेस्ट करके चार हो जाएंगे, सही है। और बिल्कुल एक के एक नीचे आ रहे हैं, बीच में थोड़ा स्पेस भी दिख रहा है, तो वही करेंगे आप कि फ्लैक्स बना के कॉलम की और बीच में गैप की प्रॉपर्टी यूज कर ली, और लास्ट में एक हो जाएगा बटन, इसको भी एक डिव में रख लेंगे, ठीक है। तो लेआउट हमने डिसाइड कर लिया है, अब फटाफट से इसकी हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं, जाकर हम इसकी HTML लिखते हैं और थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, अब बहुत हमने टाइम वेस्ट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करें तो सेक्शन का नाम क्या रखें हम, सेक्शन का नाम क्या होना चाहिए, FAQ सेक्शन, ठीक है, FAQ सेक्शन स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। और ये मेन डिव हो गई FAQ की, इसमें हमने सोचा था एक डिव होगा जिसमें सारा कंटेंट वगैरह लिखा होगा, वो कंटेंट के नाम से डिव आ गई। इसके अंदर ये चीज़ें हमें चाहिए, तो ये इसको हम हेडिंग बना लेते हैं, H2 बनाइए, H1 बना लेते हैं, ठीक है, मेन हेडिंग है, और ये सब जो है पैराग्राफ में चले जाएगा, तो इसको हम P के टैग में रख देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये फर्स्ट चाइल्ड कंप्लीट हो गया, इसमें कोई मसला, अब इसको हम बंद कर देते हैं, क्लोज कर लेते हैं, और ये सेकंड चाइल्ड अब ये वाला बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसकी एक मेन डिव होगी, क्या हो गया भाई पीछे, क्वेश्चंस के नाम से, सही है, जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे। अब बना रहे एक एक डिव करके, तो एक पहले का नाम रख देते हैं हम क्वेश्चन 1, सही है। अच्छा क्वेश्चन 1 के अंदर ये आपको टेक्स्ट चाहिए होगा, तो हम स्पैन में रख दें, क्योंकि साइड बाय साइड टेक्स्ट चाहिए ना आपको, इसको हम स्पैन में रख देते हैं। क्या मैंने सॉरी वेबसाइट में अभी फॉन्ट ऑसम कनेक्ट किया हुआ है, आइकन्स लगाए पीछे कहीं नहीं लगाए, तो चलो फिर लगाएं, नहीं ना, अभी जो मैंने कोड उठाया ये तो मैंने नए सिरे से उठाया ना, तो इसमें नहीं है फॉन्ट ऑसम, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एरो आइकन कहाँ से आएगा, फॉन्ट ऑसम से आएगा, तो मैंने नहीं लगाया हुआ, अभी जो मैंने फोल्डर खोला मैंने उसमें नहीं है, पुराने किसी में रखा है, शायद पता नहीं उस लैपटॉप में चला गया है, वो मैं याद करूँगी तो फिर आपको बता दूँगी, सही है। खैर हम नया से एक जो है बना रहे थे कनेक्शन, तो आप लोगों को पता है फॉन्ट ऑसम CDN करके आप इस वेबसाइट पे जाते हो फर्स्ट वाली पे। ये पीछे कुछ कर रहे हैं आप दोनों, अबू सर और मोबाइल में लगे हो, LCD पे देखो, सबकी नजरें LCD पे देखें। अच्छा तो कनेक्शन हमने बना लिया, लिंक को कॉपी किया, और कहाँ पे अटैच करते हो आप, CSS की फाइल से पहले हेड के अंदर, ठीक है। और इसके आइकन ढूंढने आपने, तो फॉन्ट ऑसम आइकन, सही, और आइकन एरो का चाहिए आपको, डाउन एरो, बल्कि राइट वाली, लोड जाने दो। क्या लगता है वाला सेक्शन बन जाएगा और रिस्पॉन्सिव हो जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग, चीज़ अगर जल्दी लोड होती है जल्दी हो जाएगा। कोडिंग तो मैं कोशिश करती हूँ फास्ट कर दूँ, मीडिया को इस पर टाइम लगाओ, बाकी ये बनाने वाला आप लोगों के सामने फास्ट करूँ। जी AC बंद कर दे, हाँ मैंने कूलिंग के लिए चलाया था, एकदम से एंटर हो ना क्लास में तो जब बहुत बुरा लगता है, अब कर देते हैं।
जब तक ये लोड हो रही है। अब इस पे कर लो, क्लास चली गई, पंखे खोल लो, बंद करवा दे, एसी बंद करवा दे, खोल लें, क्लास नहीं चलाओ ना, वैसे ऑलरेडी आप लोगों के सामने ही है। अब आधों को सर्दी लग रही होगी, आधों को गर्मी लग रही होगी। मैं थोड़ी वहां पे बैठी हूँ, आप लोग बताओ, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, मेरे सर पे कोई पंखे नहीं है। आप कंफर्टेबल है, सिर्फ आप है ना, और कितने लोग अनकंफर्टेबल है ये बताएं। सर्दी तो नहीं लग रही किसी को? सुबह तो फोग हो रही थी ना बहुत ज्यादा, देखी किसी ने? कौन लोग है वो जल्दी उठते सुबह? देखी आप लोगों ने? बच्चे धुआं वो निकाल रहे थे मुंह से, सुना है कुछ? हाँ हैं, मतलब बिल्कुल एकदम से, बिल्कुल जो वो याद है ना जंगल वाला सीन, वैसा ही बहुत। क्या टाइम, किस टाइम हुआ था? 6 बजे? 9 बजे तक था, हमने मिस कर दिया, हम 9 बजे के बाद। अम्मा ने उठाया था मुझे, बेटा फोक देख लो कराची पहली बार में पहले यार, अम्मी सोने थे। अभी भाई ये क्यों नहीं खुल रहा है? नेट तो नहीं चल रहा, वाईफाई चल रहा है कुछ। अच्छा लैन कनेक्ट हो गया मेरा भी, वाईफाई भी कनेक्ट है, चल कुछ भी नहीं रहा, लैन भी कनेक्ट है, वाईफाई भी कनेक्ट है, चल कुछ नहीं रहा। बस दुआ करें आप लोग का हैकाथॉन आराम से खैर खैरियत से हो जाए। कल बच्चों का हैकाथॉन रखवाया, नेट बना, अब क्या करवाऊँ, शुक्र है फाइनल नहीं था, वो प्री था, मतलब प्रैक्टिस के लिए रखवाया था एक, कि भाई वो देख लें कि कितना बना सकते हैं वो। 2 घंटे की क्लास में उनको एक टास्क दिया था, ठीक है, तो बच्चों ने बना लिया था, जो करने वाले थे उन्होंने कर ही लिया था, टास्क इतना मुश्किल नहीं था। तो अब फाइनल होता है जी। हाँ जी, हाँ जी, हेडर्स दिए थे, जस्ट एक नैप बार दिया था और हीरो सेक्शन दिया था बूढ़े स्टेप से बनाने को, बहुत आसान था टास्क तो, और उसमें भी नेट के पंगे हो गए थे। अरे एक काम करती हूँ, आइकन चेंज कर लोगे ना, ऊपर वाला जो कोई लगाया हुआ है ना आइकन, उसी को उठा के लगा देती हूँ। लगाया ना? अरे हाँ, इस पर तो नहीं लगाया हुआ। हाँ, और इससे पहले हैमबर्गर वाला दूसरे फोल्डर में पड़ा। आइकन इसी का कोड सही है, मैं पुराने किसी दौर में जाते हैं। हाँ देख रहे हैं, इसमें से कोई उठा लाते हैं, प्लेसमेंट हो जाए, आइकन का कोड तो चेंज होके कुछ भी हो सकता है। यस अच्छा भाई, बहनों और भाइयों, एक मिल गया है हमें आइकन का कोड, इसी को हम लगा रहे हैं। पता नहीं ये बार्स वाला है, ठीक है, आप लोग वो जो एरो वाला सर्च करोगे ना, उसमें राइट वाला आपको उठाना है, जो आपकी वेबसाइट में लगा हुआ है ना, ऐसा वाला, ठीक है, डाउन एरो। सही, अभी देखते हैं जो हमने लिया है वो किस तरह से आ रहा है, वो इस तरह से, ये नहीं है, इसको ही बंद करते हैं। अभी हमारी करंट ये चल रही है, हमने इतना स्ट्रक्चर बनाया, ये भी हमारा नहीं है, ये हमारा है। ओके, तो ये हमारी है, ठीक है, और ये तो अभी मैंने सेंटर नहीं किया, अबूज़र इस पे CSS ऑलरेडी लगी हुई है, ये मैंने सेंटर किया इसको क्या अभी?
अच्छा अब ये हटाओ सारा। खैर है, सही है, CSS अप्लाई हो रही है, ये अच्छा हो गया। HTML लिखे जा रहे हैं, CSS अप्लाई हो रही है, सही है। तो और इत्तेफाक देखें जो मैंने अभी डिप्स के नाम रखे ना क्लासेस के, तो मैंने इनकी क्लास से मैच हो गए, तो उसकी वजह से CSS अप्लाई हो रही है, जाने दो उसको, सही है, अच्छी बात है। अच्छा भाई यहाँ तक के बन गया, ये आइकन आ गया, अब पता नहीं नेट का इशू है क्या हुआ है, खैर आइकन का एक बॉक्स दिख गया, नेट चलेगा तो इशू हो जाएगा, लोड हो रही है अभी तक वेबसाइट ना, तो वो आइकन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई तो एक डिव बना लिया आपने, सही है। तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाकर दिखा दिया, और इसमें क्या करना है, सिंपल आपने इसी को कॉपी पेस्ट करके 4 कर लेना है। तो हम फटाफट से इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, एक किया, ये दूसरा हो गया, तीसरा और चौथा, ठीक है। 4 डिव्स बनाए हमने, तो चारों की चारों ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब इनमें जो है थोड़ा हमें स्पेस चाहिए, पैडिंग चाहिए, और नीचे से एक लाइन चाहिए, वो सब हम करेंगे CSS, ठीक है। अच्छा उसकी मैच नहीं की तो ये हम खुद से लिख लेंगे, और लास्ट में एक बटन बनाना है आपने, तो उसकी भी हम एक डिव बना लेते हैं, किसके नाम से, BTN के नाम से, सही। और उसमें एक बटन रख देते हैं, लिखना क्या है, मोर इन्फो, ठीक है। तो इतना सेट हो गया है स्ट्रक्चर। अब ये सारा CSS संभाल लेते हैं, ये सेंटर कर सकते हो ना इस पे क्लास, इस पे जो डिव है इनकी तो जो चाइल्ड है, इसके ऊपर टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे आप, तो टेक्स्ट सारा सेंटर में आ जाएगा। अच्छा बीच में अगर स्पेस चाहिए आपको, तो मैंने आपको बताया है कि इसको फ्लैक्स बना के आप कर सकते हो ना, ये जो कंटेंट वाली डिव है इसको आप फ्लैक्स बना के कॉलम बनाकर फिर उसमें आप क्या कर सकते हो, गैप दे सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसको हम दे रहे हैं कंटेंट को डिस्प्ले फ्लैक्स, और इसको हम क्या दे रहे हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, एंड देन गैप से हम इसमें डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं 40 पिक्सल, ज़्यादा नहीं है, सही है, ज़्यादा है, कम कर दें, 30 कर दें इसको हम, सही। तो इन दोनों में आ गया स्पेस। अच्छा अब इस वाले डिव पे हम काम कर रहे हैं कि इसका जो पेरेंट है उसका नाम क्या है, क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस पे हम जाते हैं और देखते हैं कि भाई इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को कह रहे हैं कि डिस्प्ले फ्लैक्स किया हमने, डिस्प्ले फ्लैक्स करने सारे साइड बाय साइड आ जाएंगे, सही है। अच्छा क्योंकि ये डिव है ना, एक डिव के अंदर है, सही है, यहाँ से इंस्पेक्ट करना आता है आप लोगों को, वो आइकन भी आ गया आज की तारीख में। अच्छा भाई ये इंस्पेक्ट करना आता है आप लोगों को, मैंने इंस्पेक्ट किया, देख रहे हो क्वेश्चन वाली डिव कौन सी है, तो ये सारी ये अलग अलग डिव्स हैं, और क्वेश्चन वाली डिव ये, अच्छा क्वेश्चन वाली डिव मैंने वहीं पे बंद कर दी, देखो ये मैंने मिस्टेक की ना, कि क्वेश्चन वाली डिव जो है वो यहाँ पे एंड नहीं होनी चाहिए, इसको लास्ट में होना चाहिए, ताकि इसके अंदर सारे क्वेश्चंस आ जाएं, सही। ओके मैंने पेस्ट ही गलत किया, क्वेश्चन दोबारा कर दिया, देखो यहाँ तक ठीक है। क्वेश्चंस के अंदर ये वाले डिव को कॉपी करके 4 बार करना था, तो 3, और इसके अंदर जो लास्ट हमारे पास डिव थी BTN, ठीक है, इसके अंदर बटन और मोर इन्फो, बातें कर रहे हैं आप लोग, सही है। अब देखो डिस्प्ले पर किया इसको, तो क्या होगा, साइड बाय साइड, तो इनको क्या करना चाहिए, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ताकि सब वर्टिकल इस तरह से आ जाएं। अब स्पेस चाहिए आपको इसमें सब में, तो आप गैप लगा लो, कितना लगाना चाहोगे, 40 लगा कर देखो ज़रा, तो 40 से इतना आ गया, सही है। और इन बीच में थोड़ा जो कंटेंट भी आपने चेंज करना है, वो चीज़ें भी करनी है, ठीक है, अंडरलाइन भी लगानी है आपने, देखो ज़रा, तो यहाँ पे डिज़ाइन में ये चीज़ें हुई हुई हैं, क्या क्या हुआ हुआ है, एक तो अंडरलाइन आई हुई है और बीच में स्पेस भी आया, कंटेंट भी चेंज हो रहा है, तो हम कंटेंट भी चेंज कर लेते हैं इसका, भाई बातें नहीं करें। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो सेम है, दूसरे वाले का कंटेंट हम चेंज करें, सही, और ये हमने चेंज कर दिया, तीसरे वाला का कंटेंट भी चेंज करें, और लास्ट वाले का भी करें, ठीक है। अच्छा वर्ड की स्पेलिंग उन्होंने भी गलत लिखी हुई है, वर्ड, तो कंटेंट चेंज हो चुका होगा, जाकर हम देखें, ये कंटेंट चेंज हो गया, सही है। अच्छा अब आपको चाहिए, अब देखिए कंटेंट ना आगे पीछे हो रहा है, जो ये मसला कह रही थी कि मिस ये ऐसा हो गया, तो मैं कह रही हूँ कि आप क्या करो कि इन सबको जो एक एक डिव है वो इतनी आ रही है, पहले तो चारों तरफ से इसमें स्पेस डाल देते हैं, सबको ना मैंने सेम क्लास दी हुई है क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था, तो क्वेश्चन 1 की जो क्लास है उसमें पहले हम थोड़ी सी पैडिंग जनरेट कर लेते हैं, हम कहते हैं कि भाई पैडिंग जो है हमें टॉप एंड बॉटम
10 पिक्सल चाहिए, लेफ्ट एंड राइट 30 चाहिए, लेट्स सी। चलो इतना खैर है, सही। अच्छा अब ये कंटेंट को हमने करना है ना, तो मैंने आपको कहा था हर एक क्वेश्चन की जो डिव है ना इसको वे देख दे दें स्पेसिफिक। मैंने इसको कहा 20%, देखते हैं 20% से कितना हुआ, बहुत ज़्यादा कम आ गया, सही है। तो 20% यहीं से एडजस्ट करते हैं, 20% इतना है, इसको मैं बढ़ा दूँ ज़रा तो देखिएगा, और सब ये स्टार्ट में आ रहा है, टैक्स सारा स्टार्ट में आना चाहिए, उसके बिल ज़्यादा होने चाहिए, ये हमारा सोची हुई चीज़ है, ठीक है। अच्छा पहले 20% तो बहुत कम हो रहा है भाई, एटलीस्ट 50 तो विद तो मिले उसको, सही है। इसको हम 50 कर देते हैं, 50 हमने किया, अब ठीक है। अब जो कंटेंट है ना वो सब में स्टार्ट में आना चाहिए, ये जैसे कंटेंट आ रहा है स्टार्ट में, ठीक है, और ये स्टार्ट में नहीं आ रहा, देख रहे हो ये स्टार्ट में नहीं आ रहा, तो इसको भी हमने स्टार्ट में करना है। तो इन सब पे हम जो है क्या करते हैं कि फ्लैक्स बना के, सही, और टैक्स अलाइन, या टैक्स अलाइन की प्रॉपर्टी होती है ना, स्टार्ट कर देते हैं, सही, सेट हो गया। टैक्स अलाइन स्टार्ट किया तो ये तो स्टार्ट में हो गए, सही है। अच्छा वो आइकन कहाँ चले गए, हम आइकन भी आ गए, आइकन को ना लास्ट में करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि भाई बिल्कुल आपको एक चीज़ इधर रखनी है, एक उधर भेजनी है, तो इसके लिए क्या पढ़ा था, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है, ऐसा कर सकते हो आप। तो ये लास्ट में चले जाएंगे आइकन सारे। अब लोड हो जाने दो, रास्ते में होते हैं, आ जाते हैं लोड होके। हाँ अच्छा भाई विद भी कम लग रही है, विद देखो तो इतनी है, सही, सब स्टार्ट में आ गए, सबकी विद इतनी है, इसकी 50%, इसकी 50%। अगर ये वाला देखो लास्ट वाला, इसको ना 50% सूट नहीं कर रही, तो अगर हम सबकी ज़्यादा कर दें तो इसकी भी ज़्यादा हो जाएगी। 60 करके देखें हम इसको, 60, चलो 60 पे बराबर तो आया, ठीक है। अब देखते हैं आइकन कहाँ आ रहा है इसका, नोट कीजिएगा, लास्ट वाले का आइकन ना इसमें जगह नहीं मिली थी, इसका कंटेंट ज़्यादा है। आइकन लोड हो आने दो, रिफ्रेश करूँ क्या, रिफ्रेश किया, सही है। अच्छा भाई आइकन लास्ट में, आइकन आ गया लास्ट का। अच्छा अब स्पेसिंग को देख रहे हैं हम कि हम क्या कर सकते हैं भाई, इसके लिए सारे आइकन्स ना या तो सबको गैप जो हम सेम दें, अगर सेम भी देते ना तो कुछ का कंटेंट ज़्यादा है कुछ का कम है, तो बताएं इसकी क्या सोल्यूशन हो सकते हैं कि भाई इसमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप देखें तो लास्ट में सब, ठीक है, ये बॉर्डर बॉटम से लग जाए कोई मसला नहीं, सब ना लास्ट में जा रहे हैं, सही। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, सोचें कि सारे आइकन जो है हमें लास्ट में चाहिए। अच्छा ये बिटवीन से हुआ क्या, बिटवीन जब मैंने इस पर लगाया तो जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन चला नहीं, क्योंकि पहले मैंने इसको फ्लैक्स नहीं बनाया, ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई किया मैंने इसको, फ्लैक्स तो बनाऊँ पहले इसको मैं, जब भी तो ये प्रॉपर्टी काम करती हैं, सही, ठीक है, अब सेट है, सही। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन से हो गए थे, एक इस कोने में एक उस कोने में। भाई आप नींदें पूरी कर रही हैं रिशा, क्लास में बैठ गए, रिशा नाम है ना आपका, देखते देखते सो रही हो, मूवी लगाई हुई क्या मैंने, सही है भाई। तो इससे सेट हो गया, टैक्स अलाइन स्टार्ट कीजिएगा और हर एक को जो है फ्लैक्स बना के जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन हो जाएगा। अच्छा अब इस बटन पे काम करते हैं, बटन हमें सेंटर भी चाहिए, सही है, डेस्कटॉप पे हमारे पास ऐसा है, बटन हमें सेंटर भी चाहिए, और अगर चाह रही पूरा कंटेंट भी आपको सेंटर चाहिए तो इन सबको जो पेरेंट ऑफ क्वेश्चन था ना, इसको आप जस्टिफाई या अलाइन आइटम सेंटर करोगे तो ये सेंटर में भी आ जाएगा इस तरह से, सही, अब सही है। अच्छा अब ये बटन जो है इस जिस पे हम काम करें, हम कहते हैं कि भाई BTN का जो बटन है, BTN का बटन, इसके ऊपर हमने सारी वो कोडिंग हटानी है जो ब्राउज़र की तरफ से लगी होती है ना, तो क्या होता है, आउटलाइन नन, बॉर्डर नन, और बैकग्राउंड क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इतना काम किया तो सब चीज़ें हट गई, बाकी फिर हम लगा सकते हैं, पैडिंग हमने लगानी है, टॉप एंड बॉटम कम, लेफ्ट और राइट ज़्यादा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ब्लू है इसका, वो कलर आपको पता है ना, ये लगा हुआ है, इसने कहीं लगाया हुआ है, मैं कोई सा भी लगा लेता हूँ, आप लोग वही वाला कलर लगा लेगा, ठीक है। और टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। इतना जाकर हम देखें, और बॉर्डर रेडियस भी हाथ के हाथ लगा लेते हैं, बॉर्डर रेडियस वुड बी 3 पिक्सल, देखते हैं, इतना बन गया, सेट है, सही लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा, सही है ना, सही है, कोई मसला इसमें। अच्छा भाई अब ये जो डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग बन गया, और ये बॉर्डर सब पे ना बॉर्डर बॉटम लगा हुआ है, क्वेश्चन 1 जो है ना इस पे आप लगा सकते हैं बॉर्डर बॉटम, बिल्कुल नीचे लाइन आ रही है, HR नहीं है वो, ठीक है, वो क्या है, बॉर्डर बॉटम, ठीक है, ये वाली लाइन लगेगी, तो 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ही लगा हुआ है, ठीक है, ये ग्रे कलर की लाइन है, कलर निकाल लेना आप, सही है, सब पे आ गया, ठीक है। हाँ आ रहा है, लोड करूँगी ना फिर आता है, वो फॉन्ट ऑसम से इंटरनेट थोड़ा इशू कर रहा है ना, वहाँ से लेकर आता है, सही।
अच्छा, इसको अगर आप करना चाह रहे हो कि भाई ये इस पे ना आए या इस पे आए, थोड़ा सा इसको कर सकते हो, ठीक है, इसकी विड्थ वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। यार बुरा तो नहीं लग रहा है, सही है, जाने दें, ठीक है। अच्छा भाई, अब इसको करना है रिस्पॉन्सिव हमने, तो अब मोबाइल वगैरह टैबलेट वगैरह पे इसको देखना है। तो हम देख रहे हैं कि पहले सबसे ज़्यादा मोबाइल पे देख रहे हैं हम इसको। अच्छा, मोबाइल पे ना देखो सही है, विड्थ वगैरह का इशू है, विड्थ कम कर दें हम इसकी या ज़्यादा कर दें। अब ये क्वेश्चन से, क्वेश्चन के अंदर जो हर एक को हमने विड्थ दिया था ना 50%, या तो हम इसकी ज़्यादा करें, 60 दिया बता, फुल कर दें हम इसको। देखो ज़रा, इसको जाके हम कर देते हैं 100%, ये 100 होना चाहिए, 74, और ये पूरा 100 पे सही हो जाएगा ना। तो बस मोबाइल पे जाके क्वेश्चन 1 वाले डेस्क को विड्थ हो देते हैं 100%, रिस्पॉन्सिव हो गया, इसका इतना ही काम है। सही है, मोबाइल पे ज़्यादा आपको जो है चीज़ें लगानी नहीं पड़ी इसके लिए। तो क्वेश्चन 1 की जो डेव है उसको विद आप 100% दे रहे हो सबकी, वो जो एक क्वेश्चन है विद सबकी क्या हो जाना चाहिए, 100%। अच्छा भाई, ये अप्लाई हुआ जी, सॉरी ये टैबलेट पे दे दिया, ओके, शुक्र भाई आप लोग जाग रहे हैं, मोबाइल पे देना है, सेट है, सही है मोबाइल पे। और अगर टैबलेट पे देखें, टैबलेट पे कितनी वेब सही रहेगी इसकी, टैबलेट पे सही है, टैबलेट पे करने की जरूरत नहीं है, सही है ना टैबलेट पे। और डेस्कटॉप पे भी आ गया ऐसा, बस ये वाला सेक्शन हो गया रिस्पॉन्सिव। बाकी बैकग्राउंड लगा हुआ है वो आप लोग ढूंढ के लगा लिएगा, इसका बैकग्राउंड लगा सकते हैं ना पूरी डेफ का, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये वाला सेक्शन अब जल्दी से बना लेते हैं, सही, 17 हो रहे हैं, ये सेक्शन बन सकता है, सही। तो इसका लेआउट जल्दी से सोच लेते हैं, एक मेन डिव होगी, ठीक है, उसके अंदर ये फर्स्ट एक डिव बना लेते हैं कंटेंट की, जिसके अंदर हेडिंग और पैराग्राफ हो जाएगा, मतलब H1 ऊपर, ये हेडिंग ये दोनों, लेकिन ये छोटी है वो बड़ी है, तो H2 ऊपर हो जाएगा, H1 नीचे हो जाएगा, और एक ये डिव हो जाएगी जिसमें इनपुट होगा और दूसरा क्या होगा, बटन होगा। तो फटाफट से हम इसका स्ट्रक्चर बना कर आते हैं, मैं ड्रॉ नहीं करी, आप लोग को ऑलरेडी आता है, वो बार बार करके दिखा दिया, आप समझ में आता है। सेक्शन का नाम क्या रखें, देख कर बताओ। फूटर तो लास्ट वाला कहते हैं, ये जो नीचे वाला ना इसको हम कहते हैं फूटर, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सेकंड लास्ट क्या लेते हैं, लेकिन इसका भी ना कोई नाम होता है, ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड नाम है ना, तो इसका भी नाम होता है, ध्यान में नहीं आ रहा। फूटर से नीचे जो है सारा सेक्शन होता है जिसमें कॉन्टेक्ट्स वगैरह लिखे होते हैं, लिंक्स वगैरह दिए होते हैं उन्होंने, सोशल लिंक्स, इसको भी हम कह रहे होते हैं। अच्छा खैर, हम एक डिव बना रहे हैं, मेन डिव का नाम इन्फो रख लेते हैं, सही है, और इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, खैर इन्फो क्यों रखेंगे, इन्फो तो कुछ है भी नहीं, इसमें ज्वाइन रख लेते हैं, कोई ऐसा वर्ड निकाल लेते हैं जो सेक्शन के अंदर हो, एटलीस्ट इतना तो लगभग सेम रखते हैं हम, ठीक है। एक मेन डिव हमने बना लिया, उसके अंदर डिसाइड किया ऊपर वाला कंटेंट वाला डिव होगा। अच्छा, इसको भी मैं कंटेंट की क्लास दे रही हूँ, ठीक है, CSS के तरीके से क्या करूँगी, पेरेंट टू चाइल्ड सेलेक्ट करूँगी, तो इसकी वजह से जो हमने ऊपर कंटेंट बनाया ना वो इफेक्ट नहीं होगा, सही है, फ़ायदा ही हो जाएगा। अच्छा, इसमें सिंपल H2 बनाकर ये कंटेंट रख देते हैं हम, फटाफट से कॉपी और पेस्ट, और नीचे वाली हेडिंग बड़ी है तो उसमें H1 आ जाएगा, तो ये जल्दी से हम कॉपी करिए और इसमें पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये सिंपल दूसरी बार डिव बनेगी, दूसरा चाइल्ड हो जाएगा, और उसका नाम क्या रखें, खैर इनपुट रख देते हैं, उसके अंदर एक इनपुट आ जाएगा, और उसमें ये जो आपके पास दिख रहा है ना अंदर चीज़ लिखी हुई है, बताएं कैसे लगाते हैं, प्लेस होल्डर, ठीक है। तो इसमें हम प्लेस होल्डर डाल देते हैं, एंटर योर ईमेल एड्रेस, सही, और नीचे एक बटन आ जाएगा, ठीक है, बटन में टेक्स्ट क्या जाएगा, कॉन्टैक्ट, ऊपर सेम बटन जैसे स्टाइलिंग, बस कलर चेंज हो रहा है, तो मैं दोबारा कोड नहीं करूँगी, उसे उठा के पेस्ट कर दूँगी, सही। तो इतना स्ट्रक्चर बनाया और देखिए हम ऐसा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, पूरे एक जो इसका मेन डिव है इसको हम एक कलर दे देते हैं, जो उसने दिया हुआ है ना वो आप निकाल लिएगा, सही है। मैं कोई सा भी रैंडम से लगा कर दिखा देती हूँ, कोई मसला नहीं है, निकाल लोगे ना, कलर निकालना आता है। बैकग्राउंड कलर हम ये वाला लगा दें, नहीं क्या है, ब्लू है, चलो निकाल ही लेते हैं, जब इतनी कर ही रहा है निकाल ही लेते हैं। अच्छा भाई, इसका कलर कौन सा है, अब ये ऐसा ना करे CSS लोड करने में भी ये पंगे करे भाई, ये तो पता नहीं किस सदी में होगा, ब्लू कर देते हैं हम। अच्छा भाई, ब्लू से हमारा ब्लू वैसा नहीं है क्योंकि उनका ब्लू दूसरा है, ठीक है, तो ये कलर वहाँ से निकाल लेना। खैर, हमने कंटेंट सारा वाइट करना है, तो कलर हम वाइट कर देते हैं, कुछ नज़र तो आए भाई, अभी तो सिर्फ पानी पानी है सारा, ठीक है। तो ये देखो वाइट हो गया। अब सबको सेंटर में लेकर आना है, तो फ्लैक्स बना के इसको सेंटर में ले आओ, फ्लैक्स डिस्प्ले, सॉरी पहले इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करो, और फिर क्या होगा, फ्लैक्स करने से साइड बाय साइड आ जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, डायरेक्शन, क्या हो रहा है भाई, ये फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम,
ठीक है। अच्छा, सबको जो है वो सेंटर में लेकर आना है, तो अलाइन एट अ सेंटर, सही है। और बाकी स्पेस ऊपर नीचे से आएगा वो सारा पैडिंग से कवर हो जाएगा। तो इस पूरे सेक्शन को हम कहते हैं कि भाई हमें इधर से ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टॉप से चाहिए हमें। तो लेट्स सी 40 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से भी नहीं रख रहे हम, सही। तो इतना हुआ, ठीक है। ये ज़्यादा और स्पेस चाहिए तो इसको पैडिंग को बढ़ा देना, 60 कर लेना इसको। तो हम इसको 60 करके देखें तो इतना काफ़ी है, सही है। अच्छा, सबको सेंटर करना है, ये जो टैक्स है ना इसका सेंटर होना चाहिए। तो इसमें टैक्स अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी लगा सकते हो टैक्स को सेंटर करने के लिए, सही। अच्छा भाई, अब क्या करना है, सही है, ये वाला चार्ट सही है। इसकी फैमिली वगैरह लगा लेंगे आप लोग, फॉन्ट फैमिलीज वगैरह चेंज होगा। अब इसमें और इसमें स्पेस चाहिए हमें, ठीक है। तो इनका भी एक मैंने बनाया था डेव कंटेंट, सॉरी ये ज्वाइन ही है, सही है। तो ज्वाइन के अंदर हम क्या लगा लेते हैं, गैप की प्रॉपर्टी। तो कितना लगा कर देखें, 100 ज़्यादा करें हम इसको, तो बहुत ज़्यादा गैप, तो कुछ ज़्यादा ही आ गया ना, इसको हम 50 कर लेते हैं। 50 सही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, इनके ऊपर काम करना है, इनपुट के ऊपर, बटन के ऊपर, सही से हमने इसको काम करना है। तो हम कहते हैं कि ज्वाइन का जो इनपुट है उसको बुला रहे हैं, और उसके ऊपर थोड़ा हम पैडिंग शेडिंग लगा देते हैं, स्पेस चाहिए अंदर से ना। तो टॉप एंड बॉटम कम कर देते हैं, लेफ्ट और राइट ज़्यादा करते हैं, ऐसा करते हैं। अच्छा, याद है एक मैंने फ्लैक्स ग्रो की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको, याद है? फ्लैक्स जब पढ़ाया था तो जो अवेलेबल स्पेस आता है ना उसको मिल जाता है, ठीक है। फ्लैक्स मैंने ग्रो किया, इसको मैंने पैडिंग हटाया, ठीक है। अच्छा, इसका पेरेंट भी बनाना पड़ेगा ना, इनपुट को भी फ्लैक्स बनाना पड़ेगा, फिर लगेगा, क्योंकि ये जो इनपुट है और बटन है वो भी एक डिव में पड़ा हुआ है ना, तो उसको भी हम फ्लैक्स बना रहे हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स किया, सही है। तो आप देखें ज़रा, डिस्प्ले फ्लैक्स किया, और इसमें फ्लैक्स ग्रो नहीं आएगा, फ्लैक्स है, फ्लैक्स 1 हुआ कुछ। इसकी विथ 100%, इसकी स्पेस ही कितने हैं, पहले स्पेस चेक करते हैं इसकी हम। इसकी स्पेस इतनी है, अच्छा जी। इनपुट है, सही, इनपुट के ऊपर हमने ये लगाया हुआ है, और इसमें ये फर्स्ट है, ठीक है, और ये सेकंड है। इनपुट को ना थोड़ी हम विथ देना चाह रहे हैं, तो ज्वाइन का इनपुट नहीं कहती मैं, ऐसा कहती हूँ कि जो इनपुट का इनपुट टैग है, समझ में आ रहा है, इनपुट जो मेन डिव है उसका इनपुट, ठीक है। अब मैंने ट्राई किया तो कोई फ़र्क पड़ा, फ़र्क तो खैर नहीं पड़ा। फ्लैक्स ग्रो होता है, बदन फ्लैक्स होता है। चलो इसकी विथ भी पहले 100% दे देते हैं, इसको विथ तो मिले 100%। अब हुआ नहीं, कुछ हो तो नहीं रहा, सही टारगेट किया है। इनपुट के अंदर ये इनपुट फील्ड को उठाना था, टारगेटिंग तो सही है, इनपुट फील्ड के अंदर इनपुट को उठाना था। खैर फिर हम विथ के थ्रू कर लेते हैं, सही। 1 मिनट, पेरेंट को दिया 100%, अब सही है, सही है। अच्छा, याद है ये फ्लैक्स ग्रो पड़ा था, जितना स्पेस अवेलेबल होता है उसको मिल जाता है। फ्लैक्स ग्रो था, इसका शॉर्ट एंड फ्लैक्स था। तो देखो मैंने 100% दिया, बटन ने इतनी स्पेस ली, बाकी सारा स्पेस किसको मिल गया, इनपुट का मिल गया। अगर मैं करूँगी भाई इनपुट की फील्ड जो है ना, इसको पहले तो विद इसकी कम कर लेते हैं, ठीक है। इनपुट जो है 100% तो ना हो, बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको हम कितना कर लेते हैं, 50 कर लेते हैं, सही है। 50 में से बटन की स्पेस रह जाएगी और बाकी स्पेस इस इनपुट को मिल जाएगी, तो 50 भी ज़्यादा लग रहा है। तो हम इसको ज़रा 30 करके देखें, 30 सही है, इतनी बड़ी तो इनपुट फील्ड होनी चाहिए ना। अच्छा, बीच में थोड़ा सा स्पेस चाहिए आपको, तो गैप की प्रॉपर्टी यूज़ कर लो आप, 20 या 30 करके देखते हैं हम, सही है, ज़्यादा है, सही है जी, ठीक है। बाकी पैडिंग तो हमने लगा लेते हैं इसको हम, देखो अब थोड़ा लुक आ रहा है, सही है। बाकी कॉर्नर्स आपने करने तो बॉर्डर रेडियस लगा लिएगा, सही। और बटन को मैं दोबारा CSS नहीं करूँगी, वही वाले उठा के चिपका लेते हैं इसको हम, और कलर चेंज कर देंगे हम। वो बटन वाला कहाँ था, क्या क्लास रखी थी मैंने उसको, BTN बटन, ये सारी कॉपी की मैंने CSS, और मैंने क्या कहा, इनपुट का बटन, इनपुट का बटन टैग। अच्छा जी, अब देखते हैं वैसा बटन तो बन रहा है ना, बन रहा है। कलर हमने क्या करना है, रेड करना है, रेड, सही है जी। तो ये सेक्शन भी हो गया। अब इसको रिस्पॉन्सिव करना है हमें। फैमिली, कुछ चीज़ें रह गई इस पर, फैमिली लगेगा, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। और अगर ये देख रहे हो आप कॉर्नर्स जो है इसको बॉर्डर रेडियस कर लिएगा, और तो बाकी ठीक है। बाकी यहाँ होवर होने पे लगा लिएगा, ये जो होवर होने पे ना कुछ हो नहीं रहा, होवर होने पे क्या होना चाहिए, उस पर क्या हो रहा है, वो जो सैम्पल वेबसाइट है, होवर होने पे क्या होता है इस बटन पे,
यस, बैकग्राउंड कलर वाइट हो जाता है और टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो जाता है। ये कर लेंगे आप लोग, इसमें हो जाएगा काम। चले इस चीज़ को अब रिस्पॉन्सिव करते हैं हम। ये जो सेक्शन बनाया है इसको हाथ क्या रिस्पॉन्सिव करना है हमने, ठीक है बेटा। क्यों जाए, भी टाइम हुआ है क्या, कहाँ आ रहे हैं, हमें भी काम है, बैठे रहो। अच्छा भाई अब देखो तो ये वाला सेक्शन बाहर निकल रहा है, सही है। विथ को जो मैंने दिया ना, विथ का इशू, तो ये देखते हैं हम कि भाई इसको क्या होना चाहिए। ज्वाइन में से जो लास्ट सेक्शन है हमारा ये वाला इनपुट, सही है। इनपुट को मैंने विथ दिया हुआ है 30%। अच्छा एक काम करते हैं, ज्वाइन को पहले देकर आते हैं 100%। हर एक सेक्शन को विथ कितना देना चाहिए, 100%। मैं ज़्यादा करके दिखा रही हूँ क्योंकि मैं आपको मंगल को मिलूंगी, काम होना चाहिए सबके पास। काम करने के बाद सीधे दे जाऊंगी ना आपके पास, तो आप लोगे रहोगे, कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा भाई ये वाली डिप देख रही है, बाहर निकल रही है, कौन सी वाली, इनपुट वाली। अच्छा इनपुट को हमने जो है विथ वगैरह दी हुई है 30%, तो एडजस्ट करके देखते हैं हम यहाँ पे। तो इसको हमने ज़्यादा किया, आई गेस 100% ही जाएगा यहाँ पे, सही है। तो मोबाइल पे जाके इसको 100% कर देते हैं, सही हो जाएगा। ट्राई कर रहे हैं हम इसको, किसको करना है कि जो आपके पास कौन सी इनपुट वाली आ रही है इसको जाके मोबाइल पे ज़्यादा करना है। मोबाइल वाली देख लीजिएगा, मोबाइल वाली ये है, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 100%। यस अब ठीक है, अब बाहर नहीं जा रहा, सही है। अच्छा बाकी आपको सेंटर करना है, बिल्कुल हो गए ना। तो आप बोलोगे भाई इसको जस्टिफाई कंटेंट दोनों को सेंटर कर दो, तो दोनों सेंटर में आ जाएंगे। जाकर हमने देखा तो इस तरह से अभी भी सेंटर में नहीं आए, विथ 100% हो गई है। 80 करूँ पहले, तो फुल आ गई ना, उसको स्पेस नहीं मिल रही, सही है ठीक है। बटन का ये पैडिंग कम कर दिएगा, इस पे जाके पैडिंग की वजह से नहीं ये कट रहा है थोड़ा सा। ये चलो विथ को थोड़ा सा इंक्रीज करें हम 85। बटन अभी भी सेट नहीं हो रहा, बस 96 सही है। बटन को भी जगह मिल रही है फुल दिखने में, सही है भाई। बच्चों ये देखो मोबाइल पे रिस्पॉन्सिव हो गई, जस्ट हमने इसकी विड्थ चेंज की, बाकी कंटेंट इसका चाहो तो फॉन्ट साइज कम कर देना, ठीक है। आप टैबलेट पे देख लेना, टैबलेट पे क्या सूरत हाल है इसकी। तो टैबलेट पे तो बस ये विड्थ का इशू है, टैबलेट पे भी इसकी विड्थ ज़्यादा कर देना, सही है। इसको विड्थ कितनी देनी चाहिए आपको, ये जो इनपुट वाला है, ठीक है। इसको टैबलेट पे जाके आप इसकी कर दो जहाँ पे सही लगे ना, बटन भी फुल ये सही है। तो टैबलेट पे 61 हो जाएगी, सही। तो इसी फील्ड को मैं उठा रही हूँ और टैबलेट पे जाके 61 हो जाएगी इसकी जस्ट विद। कंट्रोल सी किया, टैबलेट में जाके कितना कहा था, 61, सही है ठीक है। टैबलेट पे इतनी है, मोबाइल पे इसकी विद इतनी है, सही है। और डेस्कटॉप पे तो आपकी चल रही है इसकी 30%, सही। तो ये वाला भी सेक्शन रिस्पॉन्सिव हो गया। बैठ जाओ अभी अटेंडेंस होगी फिर जाना। तो यहाँ तक कि आप लोग कर लेंगे, फूटर रह गया, बहुत थोड़ा सा काम है, खैर नहीं करवा रही आप लोग, कभी ओवरवेलमिंग हो जाए, नींद आने लग जाए आप लोगों को, लग रहा है आप लोग भी फूस उड़ गए हैं, सही है। तो इतना काम रख रहे हैं हम, तो कितने सेक्शन बनाकर दिखाएं। देखिए बनाने वाला काम तो आप आसान कर सकते हैं। अच्छा ये भी नहीं करना कि तीनों सेक्शन पहले बना लिए, रिस्पॉन्सिव नहीं की, बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। बार बार कह रही हूँ मैं आपको, जो सेक्शन आप बनाते जा रहे हैं उसको साथ साथ रिस्पॉन्सिव भी कर दे जाएं। तो जैसे एक्सटेंशन वाला सेक्शन बना लिया, अब आप इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे, फिर आपने FAQ वाला सेक्शन बनाया, इसको हाथ का रिस्पॉन्सिव करना है, और फिर आपने ये वाला सेक्शन बनाया तो इसको भी हाथ का रिस्पॉन्सिव करना है। तो अब ये 3 सेक्शन आपने बनाने भी हैं और रिस्पॉन्सिव करने भी हैं। अब देखो सैटरडे की क्लास आ रही है, मैंने देखो कितनी थोड़ी देर में आपको इतना काम करके दिखा दिया। तो आपके पास अब आज क्या दिन है, आज का दिन है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 4 दिन हैं। क्या 4 दिन में ये काम नहीं हो सकता, आराम से हो सकता है। अगर आप रोज़ाना बैठें, एक सेक्शन रोज़ाना बना लेंगे तो आखिरी दिन भी टेस्ट कर सकते हो कि जो बनाया उसको खुद ही चेक कर लो। एक दिन में एक सेक्शन बना रहे हैं हम, उसको रिस्पॉन्सिव करें तो आराम से हो जाएगा ना भाई। और अब काम हो जाना चाहिए, लास्ट वार्निंग है। अगर आप कोई काम नहीं करके लेकर आए ना, फिर स्ट्रिक्टली उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, फिर देख लेगा आप लोग, सही है। अच्छा वीडियो को इतना ही रख रहे हैं हम, लास्ट में हम कहते हैं डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।